कृष्णा दोस्तों, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रख विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन करती हैं। और ये दो कथाएं सकट चौथ के व्रत में सुनने से आप पर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुनिए पहले भगवान श्री गणेश की व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह स्वयं अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ न देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरे एक ही बेटा है और वह भी मैं सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना व्रत का पारण आदि के बारे में सोचती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो आइए अब जानते हैं दूसरी कथा, क्योंकि दोस्तों सकट चौथ में दो कथा अवश्य कहनी चाहिए। भगवान शंकर की कथा। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश दिया। तब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। और गणेश जी भी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर से ही वापस जाने को कहा। लेकिन भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हो अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान श्री गणेश को शूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। और जब स्नान कर माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। तो इस पर भगवान शिव ने उन्हें एक हाथी का सिर लेकर गणेश को लगा दिया। तो इस तरह भगवान श्री गणेश को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने, तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों कथाओं को सकट चौथ में और चतुर्थी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।